नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 500 साल के बाद बना दुर्लभ महाशुभ संयोग 20 सितंबर सोमवारी पूर्णिमा। गाय को खिला दें एक छोटी सी चीज, रोड़पति से करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इस पूर्णिमा तिथि पर जो विशेष पूजा पाठ है वो आपको न सिर्फ पुण्य फल करवाते हैं, बल्कि जीवन में अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्ति भी दिलवाते हैं, परेशानियां दूर करते हैं। इस बार की पूर्णिमा तिथि 20 सितंबर 2021 सोमवार के दिन मनाई जाएगी और सोमवार के दिन यह भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पड़ने के कारण इसे आप सोमवारी पूर्णिमा भी कह सकते हैं। सोमवार के दिन जब पड़ेगी तो सोमवारी कहेंगे। और इस भाद्रपद पूर्णिमा, इसे हालांकि चूंकि भाद्रपद पूर्णिमा भी कहते हैं, लेकिन इसे सोमवारी पूर्णिमा भी कह सकते हैं। इस दिन व्रत रखकर आप चंद्रमा की भी विशेष उपासना कर सकते हैं। इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें इस दिन, क्योंकि इस तिथि पर चंद्रमा की भी पूजा करें। अपनी विशेष कलाओं के साथ, यानी कि 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होते हैं चंद्रदेव, और ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और इस श्राद्ध पूर्णिमा, चूंकि देखिए यहीं से श्राद्ध पूर्णिमा यानी कि श्राद्ध शुरू होता है। अब श्राद्ध पूर्णिमा तिथि से जब शुरू होगा तो इसे आप श्राद्ध पूर्णिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो 20 सितंबर का जो दिन है, सोमवार के दिन सुबह 5:28 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 21 सितंबर को सुबह 5:24 पे यह पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। सुबह जल्दी उठ जाएं और फिर आप जाएं कहीं सरोवर में, नदी में, गंगा संगम में नहाएं, गोदावरी ताप्ती नदी में नहाएं। और अगर आप नहीं जा सकते कहीं तीर्थों में नहाने के लिए, तो आप अपने घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के अगर नहाएं तो अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। यानी थोड़ा सा आप गंगा जल डाल के नहाएं। इस दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। चूंकि सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवारी पूर्णिमा भी कहा जाएगा। और सोमवार के दिन महादेव जी का भी दिन है, तो इसलिए दो चीजें होंगी, सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि एक तरफ जहां भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप महादेव की भी पूजा आराधना करें, क्योंकि दोनों देवों की जब पूजा करेंगे तो दोनों देवों से आपको अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना पूरी होगी। घर में मंदिर है तो वहां पर आप एक दीपक प्रज्वलित करें पूर्णिमा के तिथि के दिन। व्रत रखना चाहते हैं जो लोग, तो व्रत रखें, क्योंकि इससे पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु जी काफी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। खासकर माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखें। व्रत रखने से भी आपको बहुत लाभ होगा। देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें, बल्कि पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें तो वातावरण शुद्ध होता है। साथ ही इस दिन श्री विष्णु जी की पूजा आराधना करें, साथ में माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, चंद्रमा की भी पूजा करें, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि होती है ये चंद्रमा को भी समर्पित होती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, काफी चमकीले दिखाई देते हैं। इसलिए रात्रि के समय चंद्रदेव को 1 लोटा जल, जरूर मीठा जल अर्घ दें और अपनी मन की मनोकामना बोले। पति पत्नी साथ में पूजा करें तो अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की साथ में पूजा अर्चना करने से कहते हैं अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। पंचामृत का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल जरूर आप शामिल करें। श्री हरि विष्णु जी को आप तुलसी के साथ साथ खीर का भोग लगाएं। खीर का भोग बहुत ज्यादा पसंद होता है भगवान विष्णु जी को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप खीर चंद्रमा की रोशनी में रख दें रात्रि में और सुबह ग्रहण करें तो कहते हैं अमृत जैसे फल प्रदान होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देखिए, तुलसी बिना भगवान श्री हरि जी को भोग लगाए आपका यानी कि पूजा पाठ स्वीकार और भोग स्वीकार ही नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को न सिर्फ आपको सात्विक भोग लगाना है, बल्कि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा की पूजा आराधना करें, मानसिक संतुष्टि मिलेगी, मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। और दान करें। इस दिन दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। पितरों के निमित्त आप जरूर करें, क्योंकि पितर देवों के निमित्त इसलिए करें क्योंकि इस दिन पितर देवों
की पूजा आराधना करें और उनके निमित्त दान तर्पण करें। उनकी कराही जैसे कि उनके निमित्त भोजन खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। पूर्णिमा तिथि से पितृ पक्ष शुरू हो जाता है और यह अमावस्या तक चलता है। इसलिए इस 16 दिन से यानी जो प्रारंभ होगा वो पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होगा। ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके फिर पूर्णिमा तिथि के शुभ महिमा का बखान भी गाएं और फिर आप इस दिन इस पूर्णिमा की तिथि पर एक खास प्रयोग भी करें। एक छोटा सा प्रयोग क्या करें कि देखिए, गाय को, चूंकि पूर्णिमा तिथि के दिन गाय को जरूर सेवा गाय की करनी चाहिए और गाय को एक छोटी सी चीज ऐसी क्या खिला दें कि जीवन के कष्ट ही मिट जाए। वैसे भी देखा जाए तो पूर्णिमा, चूंकि भाद्रपद मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होती है, इस दिन से यानी कि पितृपक्ष शुरू हो जाता है और पितृपक्ष में गायों को कुछ खिलाया जाता है ताकि आपके जो पितृ है वो आपको आशीर्वाद दें और आपको धन से माला माल कर दें। पितरों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है पितृपक्ष में। तो पूर्णिमा तिथि पर शुरुआत हो रही है पितृपक्ष, इसलिए पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर आप गाय को जरूर एक छोटी सी चीज खिला दें। गाय की सेवा करें, गाय को अपने घर से बिल्कुल ना भगाएं, गाय को आप मारे ना, उन्हें यानी कि कुछ भी ना कहें। घर में अगर आपकी गाय आ गई है पूर्णिमा तिथि के अवसर पर तो उसे आप हरी घास खिलाएं। आपके घर में जो भी अन्न बना हुआ है ताजा भोजन उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। एक कटोरी में, एक बर्तन में रख दें और यथा योग्य उनका दर्शन करें, उनके चरणों को अपने मस्तक पर छुएं। तो पूर्णिमा तिथि पर, चूंकि इस बार यह 20 सितंबर को पड़ रही है सोमवारी पूर्णिमा, तो इस अवसर पर आप सुबह भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करके गौशाला में एक दीपक जलाएं और जाकर गौ माता की आरती करें। और घर में जो सबसे पहली रोटी आपके घर में बनी है उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और काला तिल, ध्यान रखिएगा, गुड़ और काला तिल आप डाल के और फिर आप गाय को दाहिनी हाथ से खिला दें। इससे न केवल आपके पितृ यानी प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी, गौ माता का भी आशीर्वाद बरसेगा। गाय की परिक्रमा करें इस दिन, उनके चरणों को मस्तक पर लगाएं। पूर्णिमा तिथि पर गाय को आप यानी कि पहली रोटी खिलाने से काफी विशेष फल मिलता है, लेकिन अगर पहली रोटी नहीं खिला सकते तो इस दिन आप लास्ट की रोटी को छोड़ के कोई भी रोटी खिला सकते हैं, लेकिन गुड़ और तिल डालकर ही खिलाएं। थोड़ा सा आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। वैसे तो इस सोमवारी पूर्णिमा के अवसर पर और चूंकि पितृपक्ष भी चल रहा है तो आपको क्या करना है कि गाय को गुड़ और तिल से बने लड्डू खिला देना है। ध्यान रखिएगा, गुड़ और तिल से बने लड्डू अगर खिलाते हैं तो आपको न केवल धन की प्राप्ति होगी, अगर आपके घर में गरीबी है तो गरीबी कोसों दूर चली जाएगी, और अगर आप रोडपति भी हैं तो करोड़पति होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। धन आने के, इनकम के स्रोत बढ़ने लगेंगे। तो आपको इस सोमवारी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गाय को रोटियां जरूर खिलानी है और गाय में आप देखिए, गाय को ताजा भोजन खिलाइएगा। ध्यान रखिएगा, आप बासी वगैरह ना खिलाएं, इन्हें हरी घास खिलाएं एक दिन। इस दिन हरी घास खिलाने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, गाय की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गाय को चाहे तो आप एक अलग तरह के, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके घर में, चूंकि पूर्णिमा तिथि पर जिन लोगों के श्राद्ध है उन लोगों के घर में बड़ा वगैरह बनेगा, पूड़ियां बनेंगी, तो आप इस दिन यानी कि जो मात्रा एक खुराक होता है जिसे आप निकालते हैं गाय को, बहुत से लोग पितृपक्ष में निकालते हैं कौवे को, कुत्ते को, तो आप गाय को एक खुराक यानी एक आदमी के बराबर खुराक निकालें। उसमें पूड़ी, उसमें चावल दाल, उसमें आपको सलाद वगैरह भी डाल लेनी है और साथ में आपको उसमें पूड़ी के साथ साथ थोड़ी सब्जियां भी डाल लें और साथ ही थोड़ा सा काला तिल और गुड़ डाल के आप गाय को चुपचाप खिला दें। फिर देखिए, आपके घर में न केवल धन की वर्षा होगी, धन धान से परिपूर्ण होंगे, गरीबी आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी। तो दोस्तों, इस बार की इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गाय को जरूर ये चीजें खिलाएं, जिससे विशेष फलों की प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा भी आपके घर में बरसेगी। तो दोस्तों, इसी खुशी में वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव।